इंग्लिश में कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में दूसरों से बातें कैसे करें। यार मैं इंग्लिश लिख तो लेता हूँ पर बोला नहीं जाता। यार कल मेरा इंटरव्यू है लेकिन इंग्लिश में जवाब कैसे दूंगा। यार मुझे तो इंग्लिश में बोलना ही नहीं आता। यार ये इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है आज के दौर में। दोस्तों आप भी कुछ इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हो और कभी ना कभी ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आए होंगे। मैं जानता हूँ दोस्तों आप भी इंग्लिश ना सीखने ना बोलने से परेशान हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको फुल डिटरमाइन होकर मेरे बताए गए तरीकों को डेली यूज़ करना होगा और आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट डेली इम्प्रूव होता जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे बताए गए तरीकों को यूज़ नहीं करोगे, अपने डेली बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से इंग्लिश को प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी बोलते हो, तो दोस्तों अगर आप इस तरह से नहीं करते हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। सबसे पहले आपको फुल डिटरमाइन होकर इंग्लिश बोलने के तरीकों को समझना है और उसके बाद में उन्हें यूज़ करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके इस वीडियो को फुल देखिए ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारे वो तरीके बताए हैं और ये तरीके मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, जिन्हें आप एक बार जान लेते हो, सीख लेते हो तो आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि वो इंग्लिश को काफ़ी प्रेफरेंस देती है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश आज के दौर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है। आप देख लीजिए, मार्केटिंग में देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन से लेके इंटरनेट तक, बैंकिंग में सभी जगह इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस के कामों में भी इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में भी इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब वक्त आ गया उन सारे तरीकों को जानने का जो आपको इंग्लिश सीखने बोलने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों इंग्लिश उन लोगों की कमज़ोर रहती है जिन लोगों का इंग्लिश में शुरू से ही बेस कमज़ोर रहता है। सो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जिस प्रकार हम अपने घरों को बनाने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हैं, उसी प्रकार हमें इंग्लिश बोलने समझने के लिए उसका बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो दोस्तों वो होगा कैसे? सबसे पहले तो हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वो सब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है, वो है टेंसेस। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना टेंसेस के इंग्लिश बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि दोस्तों टेंस हमें टाइम को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आप पास्ट के बीते हुए समय को सेंटेंसेस में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताते हैं टेंस, और जो प्रेजेंट टाइम में टाइम चल रहा है वो भी हमें टेंसेस ही बताते हैं कि आप किस तरह से प्रेजेंट टाइम को ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी। और अगर आपको फ्यूचर के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो हिंदी या इंग्लिश में, वो भी आपको टेंसेस के ही माध्यम से पता चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेंसेस पे कमांड बनानी होगी, उसके बाद में आपको पार्ट ऑफ स्पीच और बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपको एकदम ज़ीरो से हीरो बना देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। दोस्तों आपको डेली बेसिस पे 5 से 10 वर्ड मीनिंग आपको रोज़ाना याद करना है, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगे और उनका आपको सेंटेंसेस में प्रयोग करके यूज़ भी करना है। अब मैं आपको वो अमेजिंग 6 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के सफ़र को काफ़ी शानदार बना देंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंग्लिश में ही सोचना शुरू करना होगा। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर की टिप ये है कि आपको स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल इन इंग्लिश। आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप समझ पाओगे कि एक्चुअल सेंटेंसेस का मतलब है क्या।
फिर तीसरे नंबर की टिप ये आती है कि आपको स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़ इन इंग्लिश। आपको अगर मूवीज़ देखने का शौक़ है तो आप वो इंग्लिश में देख सकते हैं। हिंदी की जगह आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी इंग्लिश को समझने की। चौथे नंबर की टिप ये है, स्टार्ट लिसनिंग पॉडकास्ट इन इंग्लिश। आपको पॉडकास्ट ये सारी चीज़ें का शौक़ है तो आप इंग्लिश में सुनिए। और पाँचवें नंबर की टिप ये है कि चूज़ रैंडम टॉपिक्स एंड स्टार्ट स्पीकिंग एज नॉलेज एज यू हैव। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना भी उसके बारे में आप जानते हैं, आप रैंडम टॉपिक उठाइए, अपने सराउंडिंग की चीज़ों को देखिए और उनके बारे में आप जितना बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। छठे नंबर की टिप ये है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको कंसिस्टेंसी हमेशा शो करनी होगी। आपको कंसिस्टेंटली आपको इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग पे वर्क करना है और सोचना है कि मैं और इम्प्रूव किस तरह से हो सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको पैशन के साथ ये चीज़ सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो दोस्तों, जब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद से ये ना सोच लें कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है और मैं इंग्लिश बोलकर ही रहूँगा, तो दोस्तों जब तक ये वीडियो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी, जब तक आप पूरी तरह से डिटरमाइन होकर इन सारी चीज़ों को नहीं करोगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। थैंक यू।